जी अस्सलाम वालेकुम। तो एक अजीब सी चीज़ देखने को मिली है। वाल अजीब सी नहीं, ये चीज़ तो हम देखते ही रहते हैं कि क्रिकेट में जो है ना आखिर अक्सर जो फास्ट बॉलर होता है और जो बैट्समैन होता है उसके दरमियान कुछ ना कुछ तल्ख कलामी हो जाती है। तो आज भी जो शाहीन अफरीदी है उसने मैथ्यू के साथ थोड़ी सी अनबन उसकी हुई है। मेरे ख्याल से कम्प्लीटली अननेसेसरी थी। वजह कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है मेरे ख्याल से जब उसने बॉल कराई है मैथ्यू को तो मैथ्यू ने बल्ला यूँ थोड़ा सा ऊपर उठाया। एंड आई डोंट नो कि वो उसको दिखाया उसको मारने के लिए उठाया या फिर मेरे ख्याल से उसने उठाया था जस्ट बिकॉज द एक्शन वाज सच। तो कोई ज़रूरत नहीं थी शाहीन अफरीदी को जो है ना उसमें पंगा लेने की। फिर उसके बाद वो दूसरा जो था कि जब उसने रन लेने की है मैथ्यू ने, तो शाहीन अफरीदी जानबूझ के सामने आ गया। ये भी कम्प्लीटली अननेसेसरी बात थी। और जो सबसे बड़ी बुरी मुझे बात लगी थी वो ये लगी थी कि जब उनका कैप्टन आउट हुआ टेम्बा, तो सऊद शकील, कमरान गुलाम, ये लोग आके उसके आगे बहुत आके ना बहुत क्लोज उसकी सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो यार अच्छी गेम करो, एंजॉय करो गेम को। चलो हो जाता है, वो हीट वगैरह होती रहती है, वो तो पेस बॉलर्स और बैट्समैन के आपस में जो ये काम है वो लगा रहता है। लेकिन देयर वाज नो नीड कि आप इसको इतना बढ़ा दो। तो एनी हाउ जैसे ही मुझे फुल डिटेल का पता लगता है कि यार इसकी और रीज़न मेन क्या है, लेकिन जो मैंने देखा था वो यही था कि मेरे ख्याल से मिसअंडरस्टैंडिंग थी कम्प्लीटली, कि उनको लगा कि मैथ्यू ने उसको बल्ला दिखाया शाहीन अफरीदी को। एनी हाउ इंटरेस्टिंग मैच। अभी तक की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान जीतने लगा है होपफुली। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस और आई विल कीप यू अपडेटेड। परदेश की बैठक को देखते रहिए।